आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। एक गेंद 8 किलोग्राम भार वाला है, दूसरा गेंद 3 किलोग्राम भार वाला है। ये हम लोग का 8 किलोग्राम वाला हो गया, ये 3 किलोग्राम वाला। 20 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर के इसको गिरा दिया गया और जब छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। यानी मुक्त रूप से गेंद क्या है, नीचे की ओर दोनों गेंद गिर रहा है। जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरता है तो उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, यानी कि अलग अलग द्रव्यमान का कोई भी वस्तु जब मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरता है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण समान लगता है। यानी कि ज्यादा भार वाला वस्तु हो या कम भार वाला वस्तु हो, जब वो नीचे की ओर गिरेगा तो उन सभी पर समान त्वरण लगता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, त्वरण समान लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसी में हम लोग का आंसर छिपा हुआ है। क्या दे रहा है, 8 किलोग्राम भार। और हम लोग जानते हैं कि भार बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है, हर ग्रह का अपना अपना कुछ न कुछ खिंचाव बल होता है। उस खिंचाव बल को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि जब कोई वस्तु जब नीचे की ओर गिर रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो नीचे की ओर आ रहा है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये गेंद हम लोग का कहाँ है, पृथ्वी पर ही है। यानी दोनों गेंद पृथ्वी पर का मतलब क्या हुआ, ऐसा जरूरी नहीं कि जमीन पर ही हो, यानी पृथ्वी के एरिया में ही है, किसी और ग्रह पर नहीं है। तो वो पृथ्वी से कुछ भी दूरी पर हो, यानी कि यदि हम लोग का जमीन है तो इससे किसी भी ऊंचाई पर हो, जब वो नीचे की ओर आएगा तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी काम करेगा। अब यदि इसका बात हम लोग करें तो भार हम लोग का कितना है, 8 किलोग्राम। तो भार तो यहाँ 8 किलोग्राम है, द्रव्यमान इतना है, पृथ्वी पर ही है, तो गुरुत्वीय त्वरण तो यही हम लोग का काम करेगा। उसी तरह से यदि इसका बात करें तो भार तो 3 किलोग्राम है, द्रव्यमान कितना नहीं मालूम, लेकिन यदि पृथ्वी पर ही ये गेंद है, यानी पृथ्वी जमीन से कुछ भी ऊंचाई पर हो, जब नीचे गिर रहा है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, यानी यही बल हम लोग का काम कर जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण 9.8। यानी दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण तो यही काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों पृथ्वी के ही क्षेत्र में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण यानी दोनों पर समान राशि त्वरण समान है। क्योंकि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण दिया नहीं तो गुरुत्वीय त्वरण न लिख करके यहाँ त्वरण हम लोग कह सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का बात कर रहा है कब, जब संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तब। और हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का हम लोग के पास दो फॉर्मूला यहाँ है, काइनेटिक एनर्जी एक 1/2 mv² और दूसरा हम लोग का काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m, जहाँ p क्या है हम लोग का, p हम लोग का संवेग है। अब ये बोल रहा है कि यदि संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो संवेग को यदि 3 गुना कर दिया, यानी p का मान अब p न रहकर कितना हो गया, 3 गुना, यानी 3p। तो यहाँ p² है तो कह सकते हैं 3p का स्क्वायर। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, 2m का 2m ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे हम लोग तो 3 तिहाई 9 p²/2m। इस पूरे को क्या हम लोग कर सकते हैं, p²/2m। p²/2m का मतलब कितना हो गया, k, यानी 9 × k। तो नया गतिज ऊर्जा क्या हो गया हम लोग का, नया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9 ×
पुराना काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पहले का कितना गुना हो गया, 9 गुना। यानी कह सकते हैं कि यदि संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो हम लोग का गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान ज्ञात करो। अभी हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², यानी गतिज ऊर्जा बराबर इतना। अब क्या बोल रहा है ये फॉर्मूला, तो हम लोग का यही रहेगा, द्रव्यमान भी वही है, बदल किस में रहा है, वेग को 2 गुना कर दिया गया, यानी v का मान कितना हो जाएगा, v नहीं रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 2v। तो v था तो v², 2v हो जाएगा तो 2v का होल स्क्वायर, क्योंकि v क्या हम लोग का वेग है, और 2 गुना हो जाएगा तो 2v, तो 2v का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 1/2 m, ये v है तो v² हो जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो क्या हो गया, ये तो हम लोग का पहले से ही था, यानी इस पूरे का मान कितना था, k, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग का गतिज ऊर्जा इंटू 4, यानी कि पहले का कितना गुना हो गया, 4 गुना। कब, पहले हम लोग का इतना था, अब इसमें 4 एक्स्ट्रा आ गया गुना में, तो कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा पहले का हम लोग का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। और ये क्या बोल रहा है, n गुनी हो जाती है, यानी n का मान कितना आ गया, 4, तो n का मान कितना हो जाएगा, n गुनी यानी 4 गुनी, तो n का मान ऑप्शन नंबर बी 4 हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m वाली, यानी m द्रव्यमान वाली एक वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। कहने का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा को k कहा जा रहा है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, द्रव्यमान m है और वेग यानी गति v है, तो v², यानी गतिज ऊर्जा k = 1/2 mv² फॉर्मूला होता है हम लोग का। अब ये बोल रहा है कि गति को क्या किया जा रहा है, वेग को दुगना कर दिया जा रहा है, यानी v के जगह अब क्या मान काम करेगा, 2v, तो v² था तो 2v² हो जाएगा, बाकी सब जैसे था वैसे ही रहेगा, यानी 2m। इसको हल करेंगे हम लोग तो 1/2 m v का स्क्वायर v² हो जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और इस पूरे का मान हम लोग का कितना है, k, तो पूरे का मान यदि k है तो एक्स्ट्रा में गुना में क्या आया, 4, यानी कि नया हम लोग का गतिज ऊर्जा कितना हो गया, न्यू काइनेटिक एनर्जी पहले का 4 गुना, तो क्या हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 4k, यानी 4 गुना, k इंटू 4, 4 गुना हो गया, तो गतिज ऊर्जा हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 इंटू k, जहाँ k क्या था हम लोग का गतिज ऊर्जा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा समान है, यानी 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला गेंद है और 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाला गेंद, दोनों का गतिज ऊर्जा क्या समान है, यानी बराबर है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, ये हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, k, यानी कह सकते हैं कि ke1 = ke2। अब 1 2 इसलिए पहले गेंद का गतिज ऊर्जा दूसरे गेंद का गतिज ऊर्जा, और हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। ऐसे डायरेक्ट यदि इसको हम लोग निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि जिस गेंद का द्रव्यमान कम होगा उसी का गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, लेकिन ये बात रटने वाला आ गया, यदि इसको हम लोग भूल जाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है, लेकिन
क्यों ज्यादा होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले गेंद का गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है 1/2 द्रव्यमान। तो पहले गेंद का द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, 5 हो गया, इनटू वेग का स्क्वायर। तो पहले गेंद का स्पीड कितना है नहीं मालूम, तो मान लिए पहले गेंद का स्पीड v1 स्क्वायर हो गया, स्पीड इतना और v का स्क्वायर होता है तो v स्क्वायर कर दिए। अब दूसरे गेंद का तो फॉर्मूला तो ये लगेगा 1/2 द्रव्यमान, दूसरे गेंद का द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम, और दूसरे गेंद का गति कितना है नहीं मालूम, तो मान लिए v2 और स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर लिख लिए। 1/2 से 1/2 दोनों साइड में गया। अब क्या करेंगे, अब इस v स्क्वायर का मान, इसके लिए हम लोग इस साइड में जाएंगे तो क्या मिल गया हम लोग को 10, यानी इसका मान हो गया 10। उसी प्रकार से इसके लिए इस साइड में आएंगे तो अंक मिल गया हम लोग को 5। ये हो गया v स्क्वायर का मान, v2 स्क्वायर का मान 5, दोनों का अनुपातिक मान निकाल लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, कौन ज्यादा है 2 की 1, तो हम लोग का 2 ज्यादा आया, और ये 2 किसका आ गया पहले गेंद का स्पीड। ऐसे स्पीड नहीं है, स्पीड तो हम लोग बोलेंगे कि v का मान आएगा तब होगा, लेकिन v1 स्क्वायर का मान आया 2 और v2 स्क्वायर का मान आया 1, तो दोनों में ज्यादा कौन 2 है, यानी कह सकते हैं कि पहले गेंद का हम लोग का गतिज ऊर्जा क्या हुआ ज्यादा है। तो पहले गेंद का यानी कि 5 किलोग्राम वाले गेंद का गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा 5 किलोग्राम वाला गतिज ऊर्जा, नहीं गतिज ऊर्जा नहीं बोलेंगे, गति बोलेंगे, यानी 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला गेंद का गति ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब यदि ये पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि जिसका द्रव्यमान कम होगा वो ज्यादा तेजी से गति करेगा। कब, जब दोनों का गतिज ऊर्जा समान होगा तब। हम लोग का अगला प्रश्न है, मास m यानी द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा इतनी है, इसकी गति v से बढ़ाकर 2v, यानी गति को v से बढ़ाकर 2v का मतलब गति को दोगुना कर दिया जाता है, तो नया उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब क्या बोल रहा है, v की जगह v से बढ़ाकर क्या कर दिया गया 2v, यानी v की जगह क्या काम करेगा, फॉर्मूला में तो 1/2 m होगा ही, बदलाव v में आ रहा है, v की जगह 2v कर दिए 2v, 1/2 m और v का स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 4, यानी बदलाव कहाँ आया, ये हम लोग का पहले भी था ke, यानी इस पूरे का मान ke, तो इस पूरे की जगह गतिज ऊर्जा इंटू 4, यानी ये 4 हम लोग का एक्स्ट्रा आ गया गुना में, तो कितना गुना हो गया, यानी गतिज ऊर्जा हम लोग का 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।